था। वह एक दो गांवों में जाकर भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता था। कभी कभी उसे कुछ भी नहीं मिलता और वह भूखा ही रह जाता। उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी और समझदार थी। ब्राह्मण के 7 पुत्रियां थीं और सबकी सब अत्यंत सुंदर थीं, एक से बढ़कर एक। ब्राह्मण गरीब होने के कारण अपनी 7 पुत्रियों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता था, न ही उन्हें भरपेट खाना दे पाता था। फिर भी वे 7 ब्राह्मण कन्याएं राजकुमारी जैसी लगती थीं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मण को कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज मेरा मन कुछ अच्छा और स्वादिष्ट खाने का कर रहा है, मेरे लिए कुछ अच्छा बना दो। पत्नी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, घर में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ होता तो मैं अवश्य बनाती। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ी लज्जा आई और वह भीख मांगने निकल गया। वह गांव गांव घूमकर खीर बनाने की सामग्री इकट्ठा करने लगा। कोई उसे थोड़ा चावल दे देता, कोई थोड़ा घी, कोई थोड़ा सा दूध, कोई थोड़ा सा शक्कर। इस तरह वह खीर बनाने के लिए सारी सामग्री जुटा लाया और खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, मैं खीर बनाने की सारी सामग्री ले आया हूं, तुम जल्दी से खीर बना दो। तब तक मैं एक और गांव जाकर कुछ और भीख मांग लाता हूं, ताकि खीर के साथ कुछ और भी हो सके और हमारी कन्याएं भी खा सकें, क्योंकि अभी जो सामग्री है उससे सिर्फ एक व्यक्ति के खाने लायक ही खीर बनेगी। यह कहकर ब्राह्मण दोबारा भीख मांगने चला गया। पत्नी ने देखा कि उसका पति कितनी लगन और श्रद्धा से सामग्री लाया है, तो वह मन लगाकर खीर बनाने लगी। बनाते समय वह सोचने लगी कि उसका पति कितना कष्ट करता है सिर्फ परिवार को पालने के लिए। उसने सोचा कि थोड़ी सी खीर अलग रख देती हूं, ताकि उसमें कुछ खास डाल सकूं और स्वाद बढ़ जाए। तभी उसे पानी लाने की याद आई और वह खीर वैसे ही घर में रखकर तालाब की ओर चल पड़ी। उसी समय उसकी 7 पुत्रियां घर में आईं। जब उन्होंने देखा कि मां घर पर नहीं है और खीर बनी हुई है, तो वे उसकी खुशबू से आकर्षित हो गईं। उन्हें लगा कि जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद भी जरूर बहुत अच्छा होगा। एक एक करके 7 बहनों ने वह खीर खा ली और कुछ भी नहीं छोड़ा। खीर खत्म होने के बाद सब डर गईं। अब क्या होगा? जब मां को पता चलेगा तो वह हमें माफ नहीं करेगी, वह हमें जरूर डांटेगी या सजा देगी। यह सोचकर वे सब डरकर घर से भाग गईं और छिप गईं। इधर ब्राह्मण की पत्नी पानी लेकर लौटी। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है। वह घबराई कि क्या हुआ। उसने तुरंत उस बर्तन की ओर देखा जिसमें उसने खीर रखी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह हैरान रह गई। अभी तो मैंने यहीं खीर रखी थी, यह अचानक कहां चली गई? वह रोने लगी। अब क्या, ने इतनी मेहनत से खीर बनाने की सामग्री जुटाई थी और अब वह सब गायब हो गई है। अगर ब्राह्मण को पता चलेगा तो वह मुझे माफ नहीं करेगा। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, घर में तो कोई नहीं था, फिर खीर कैसे गायब हो गई? उसने देखा कि बेटियों के मुख से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो उसे समझ आ गया कि यह खीर और किसी ने नहीं बल्कि इन 7 बहनों ने ही खाई है। वह क्रोध से आगा बबूला हो गई। वह चिल्लाने लगी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें किसने कहा था कि खीर खा लो? अब क्या होगा? तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? ये कहकर वह अपनी 7 बेटियों को मारने लगी, क्योंकि उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था। मार खाकर 7 बहनें इधर उधर भागने लगीं। लेकिन अब क्या हो सकता था? वे तो खीर खा चुकी थीं। ब्राह्मण की पत्नी रोती हुई बैठ गई कि अब वह अपने पति को क्या खिलाएगी। वह रो ही रही थी कि तभी ब्राह्मण वहां आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है तो पूछा, अरे क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चलो हाँ, फिर से बनाते हैं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। और देखो, मैं आज खाने के लिए क्या लाया हूं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। तब ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, क्या हुआ है, सच सच बताओ। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर बनाई थी, लेकिन तुम्हारी ये 7 कन्याएं उसे खा गईं। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोध से जल उठा। वह बोला, मैं इन सब के लिए कितनी मेहनत से खाना लाता हूं, लेकिन इन्होंने सब खा लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था? आखिर वे उसकी ही बेटियां थीं। वह उन्हें मार भी नहीं सकता था। वह उनका पिता था। अंततः उसने कुछ नहीं किया और सभी भूखे ही सो गए। सुबह उठकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें हर दिन भूखा ही रहना होगा।
आजकल भी ठीक से भीख भी नहीं मिलती और घर में 7 लड़कियां हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि ये 7 कन्याएं ही समस्या का कारण हैं।